साबिक वजीर आजम HD देवगौड़ा की क़यादत वाली जमात जनता दल सेकुलर में कई बदलाव किए गए हैं। मधु बंगारप्पा को JDS का कारगुजार सदर बनाया गया है, जबकि HK कुमारस्वामी अब पार्टी के रियासती सदर होंगे। ये ओहदा AH विश्वनाथ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। इसके अलावा देवगौड़ा ने निखिल कुमारस्वामी को पार्टी के यूथ विंग की कमान सौंपी है। इस मौके पर जहां देवगौड़ा ने JDS को अवाम की आवाज उठाने की और बनने की हिदायत दी, तो वहीं निखिल कुमारस्वामी ने आला क़यादत के भरोसे पर खरा उतरने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस की मदद से JDS के HD कुमारस्वामी की क़यादत में सरकार चल रही है। हालांकि आए दिन किसी न किसी इशू को लेकर हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ता है। I was surprised and shocked because when I visited Mandya last week, I had stated one thing that questions might arise now that family dynasty and things like that are continuing, but this came in as a pretty much of a shocker for me. And I was really surprised when our party JDS Supremo Mr. Devegowda ji took a call talking to all the party members, and they have posted me in this post, and looking forward to work and do the good job for the party. Once again, we'll raise the point of dynasty. Will you counter it tomorrow? JDS party is surviving because of Mr. Devegowda ji, Kumaraswamy ji, and lakhs of Karyakartas who have been delivering again and again. So probably they posted me here, and I will continue to do the same good work. और वहीं इस मौके पर जहां निखिल कुमार ने मीडिया में बात रखी और साथ ही मंड्या में पार्टी की हार के लिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश को बताया, तो साबिक रियासती सदर H विश्वनाथ ने साबिक CM सिद्धरमैया पर तंज किया। Losing in the elections because as you know, there were a lot of articles and lot of speculation stating that Mr. Nikhil had gone to Mr. Devegowda ji, and he was I don't know, nonsense. It was complete nonsense and rubbish, which was pretty hurtful for me as a person, because for me Devegowda ji is my God, and I would never dare to do that. I'm only disappointed that I've disappointed my party Karyakartas and Mr. Devegowda ji, who had handed over me the ticket in Lok Sabha elections, but I will make sure that I will win over the hearts of Mandya people in the next election. No, Siddaramaiah is a very vindictive man. They always tell the same. I do not want to give more importance what Mr. Siddaramaiah says. No, that's why he's a man of vindictiveness. He didn't allow me to get into the coordination committee. So that's how he's a man who's responsible for all these things. For this stalling me to enter into the coordination committee, not me, even the President KPCC, Mr. Rao. I'm not happy, and he should not. And he used to address even all the seniors in the singular. No, he don't have culture. कर्नाटक के कुमारस्वामी हुकूमत पर सियासी बहरान के बीच असेंबली स्पीकर ने वजाहत पेश की है। हालांकि बीजेपी ने भी स्पीकर रमेश कुमार की हिमायत की है, लेकिन कुमारस्वामी हुकूमत पर बदनुमानी का इल्जाम लगाया है। स्पीकर का इल्जाम है कि 1 या 2 MLA के जाने से हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वाज़ेह है कि साबिक वजीर रोशन बेग पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस MLA आनंद सिंह और रमेश के इस्तीफे से हलचल मची हुई है। हालांकि विजयनगर से MLA आनंद सिंह ने स्पीकर की जगह गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया, जबकि रमेश ने फैक्स के जरिए अपना इस्तीफा भेजा है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी की आला क़यादत पर खरीद फरोख्त का भी इल्जाम लग रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कांग्रेस के कई अरकान नाराज हैं। कावेरी तनाज़े के दौरान कर्नाटक का पानी कम करने को लेकर रियासत के किसान गुस्से में हैं। पानी की कमी से परेशान ये लोग लगातार 11 दिनों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि पानी के मामले में रियासती हुकूमत संजीदा नहीं है। इस मामले को लेकर किसान वाटर रिसोर्स मिनिस्टर DK शिव कुमार का घेराव भी कर चुके हैं। किसानों के मुजाहरे पर रियासती हुकूमत का कहना है कि वे रियासती आवाम को पानी की कमी नहीं होने देंगे, जबकि बीजेपी का इल्जाम है कि मंड्या में बेटे की हार का CM कुमारस्वामी किसानों से बदला ले रहे हैं। फिलहाल गेंद मरकज के पाले में हैं और वे अदालत की हिदायत पर बनी कमेटी के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, जिससे रियासत में पानी की किल्लत हो रही है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से एक बोर्ड तश्कील कर मामले को सुलझाने की हिदायत दे रखी है।
राहुल गांधी ने कांग्रेस सदर ओहदे से इस्तीफे का खत आम करने के बाद एक बार फिर से गांधी कुनबे के बाहर के सदर बनने की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि नया सदर गांधी कुनबे के बाहर से ही होगा। राहुल ने यह फैसला ऐसे हालात में लिया है जब कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। हालांकि आज भी ज्यादातर पार्टी कारकुनान उनके इस फैसले से नाखुश है और वो अपना फैसला वापस करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा तमाम रियासत के लीडरान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कल इस मसले को भी राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो 21 साल बाद कांग्रेस की कमान फिर से एक बार नेहरू गांधी कुनबे से बाहर किसी दूसरे लीडर के हाथ में होने जा रही है। अंजहानी, इंदिरा और राजीव के बाद सोनिया गांधी 1998 में सदर बनी और 2017 तक इस ओहदे पर बनी रही। इस दौरान कांग्रेस 10 साल तक मरकजी इक़्तिदार में रही। वैसे राहुल गांधी की एंट्री 2004 में हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें 2007 में सदर बनाया। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली की अहम मीटिंग हुई है और इस मौके पर सीएम जगनमोहन रेड्डी ने साबिक सीएम पर जमकर निशाना साधा। पिछली हुकूमत के कामों का जिक्र करते हुए रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू दस्तावेज में छेड़छाड़ करते रहे हैं और लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस मौके पर सीएम ने अपने एमएलए और पार्टी लीडरान को अवामी फलाह के हक में काम करने की हिदायत दी। అసలు డాక్యుమెంటే ఫేక్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చి మాట్లాడేస్తున్నాడు అని చెప్పి దాని తర్వాత ఏం జరిగిందనంటే నెక్స్ట్ డే మళ్ళా మన చీఫ్ మినిస్టర్గా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ చూపించి ఇది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ చంద్రబాబు, ఏందయ్యా మీరు చేస్తూ ఉన్నారు, ఏంది నువ్వు మాట్లాడింది ఏంది, ఎందుకు ఈ రకంగా మిస్లీడ్ చేసినావనంటే దట్ మ్యాన్ హ్యాడ్ ద ఒడాసిటీ టు సే that ఇలా అబద్ధాలు ఆడడం సర్వసహజమే అని. He had the audacity to say that on record. ఇలా అబద్ధాలు ఆడడం సహజమే, ఇలా మేము అబద్ధాలు ఆడితేనే మీరు నిజం చెప్తారని. I got that was something shocking. అది కూడా అసెంబ్లీలో ఆన్ రికార్డ్స్లో. दक्षिण कन्नड़ जिले के एक निजी कॉलेज के 5 तलबा पर अपने ही कॉलेज की एक दलित तालिबा के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस साल मार्च में हुए इस सानहे के बाद कल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 5 साथी तलबा ने लड़की को अपनी कार में जबरदस्ती बैठाकर जंगल में ले गए और उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया, जिसका वीडियो बनाकर उसे खामोश नहीं रहने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। इस खबर के आम होते ही समाजी और सियासी तंजीमों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने इसके लिए RSS फिक्र को जिम्मेदार ठहराया है। लीडरान का कहना है कि सभी मुलजिम तलबा ABVP से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ढोंग करती है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने एक नई पहल की शुरुआत की है। KBR पार्क सिग्नल पर स्टॉप लाइन पर LED लाइट्स लगाई गई हैं। इस नई पहल के तहत ट्रैफिक सिग्नल के एक ही लाइन में सड़क पर लगी LED लाइट लाल, नारंगी और हरे रंग की होती है, जो रुकने, धीमा होने और जाने का इशारा करेगी। ये पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में आता है, जिसका मकसद मुसाफिरों को सिग्नल पर रोकने के लिए होता है और पैदल चलने वाले को भी पार करने का भी। खासतौर पर ये रात के वक्त में उन्हें मुतवज्जो करना इनका मेन मकसद है। नए तालीमी साल के शुरू होते ही तेलंगाना पुलिस ने स्कूल वैन के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई है, जिसके तहत कुल 3873 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने स्कूल वैन की कंडीशन के अलावा कागजात, ड्राइवरों के हालात और ओवरलोडिंग जैसे कंडीशन की जांच की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि 15 दिन की जांच में 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कई स्कूल वैन को भी हिदायत दी गई है कि वे वक्त रहते हालात में बदलाव लाए, नहीं तो उन्हें पाबंद कर दिया जाएगा। तो ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक अगर जिनकी स्कूल वैन नहीं होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जैसे ही न्यू सेशन शुरू हुआ है स्कूल का, तो उसमें जो तलबा होते हैं उनको ठूस ठूस कर भरा जाता है। उसके जितने भी नियम हैं उनको मुकम्मल तरीके से नहीं देखा जाता। लिहाजा इसी के तहत ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी तालिबे इल्म हैं, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, वो सही तरीके से पहुंच पाए अपने अपने स्कूल, और क्या क्या उसके अंदर जो सेफ्टी के लिहाज से चीज़ें रखी जाती है, क्या वो मुकम्मल तरीके से है या नहीं, ड्राइवर पूरा वेल एजुकेटेड है या नहीं, उसको गाड़ी चलाने का कितना एक्सपीरियंस है, उसके साथ जो उसका हेल्पर है वो किस मिजाज का है, उसका बर्ताव कैसा है।